आज का व्लॉग हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तहसील सीट मिलना जहाज की सीट मिलने से ज़्यादा मुश्किल है। सॉकेट्स भी अवेलेबल। लड़कों की वीडियोस में लड़कियां आई हैं तो फिर लड़ाइयाँ हुई। वैसे मुझे बड़ा दुख होता है पाकिस्तानी मर्दों को बेचारे। बूथ है जी 15 पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। अच्छा जी, आज का व्लॉग हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं तहसील चौक से। आपको एक बहुत फ़नी बात बताते हैं कि मैं, अम्मी जान, मानो आपी और बॉस आ रहे हैं। कहाँ पे जाना था हम लोगों ने, हमने क्या ट्राई करनी थी इलेक्ट्रो बस। हम लोगों से भी कोई फारग बंदा होगा, हमने कहा जो बस खाली होगी उस पर जाके बैठ जाएंगे। इसके अंदर अभी टाइमिंग खुली है लेकिन यहाँ पे बहुत औरतें थी। हमने कहा कोई ऐसा टाइम सेलेक्ट करें जब रश कम हो, और इस जगह तो फुल हुई हुई है बलकसर वाली। पीछे बैठ गए। या अल्लाह, अगर आज एक्सपीरियंस हो सका तो ठीक, वरना हम वो टाइम चूज़ करेंगे जिसमें रश कम हो। पता नहीं, बस वो निकलने का वेट कर रहे हैं। आज हम आपको एक्सपीरियंस करके दिखाएंगे। जब तक नई बस आती है तब तक हम पहलवान से चाय पी लेते हैं। यहाँ से बॉस का इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। अभी 5 हुए हैं, 6 बजे 45 मिनट बाद फिर गाड़ी आएगी और उसके बाद फिर फाइनलाइज होगा। वहाँ से हर 45 मिनट बाद आती है गाड़ी। सीट मिलना जहाज़ की सीट मिलने से ज़्यादा मुश्किल है। सॉकेट्स भी अवेलेबल हैं जी बस में। और आपको क्या चाहिए? लोग तहसील चौक से बैठे थे और अभी हम लोग उतरे हैं शौदा पार्क के बिल्कुल सामने। इतना रश था, मैं और अम्मी तो सीटें मिल गई थी, फ़ोन अलाउ नहीं था। हमारे बॉस ने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कुछ क्लिप बनाए हैं। क्या क्या मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गवर्नमेंट ने बैन किया वीडियोस, आप यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं? तो कहते हैं नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं की, ये खुद बैन की है कि लड़ाइयाँ हो गई थी, लड़कियों ने वीडियोस बनाई हैं तो लड़कों ने बनाई हैं, टिकटॉक पे वायरल हुई हैं तो लड़कों की वीडियोस में लड़कियाँ आई हैं तो फिर लड़ाइयाँ हुई हैं। वैसे बात ठीक है, वायरल भी बहुत हुई हैं, लेकिन ये कि हमने इन्फॉर्मेटिव बनानी थी। कैसी सर्विस लगी ओवरऑल? थोड़े रूल झाड़े हैं तो साके तू तो बड़ा उसने कहा बाजी तुसी दिमाग ख़त्म करो। अम्मी कैसा एक्सपीरियंस था? चल स्मूथ रही थी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जिन लोगों ने दूर जाना है ना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। उसकी वजह ये है कि इतनी स्मूथ चल रही थी, हमें तो जगह भी मिल गई थी ना, जगह मिल गई थी। इस तरह के इको फ्रेंडली हर तरफ बने हुए हैं बूथ। 15 पे शौदा पार्क के पास हम लोग उतर गए थे। मानो आप ही लोग वॉक कर रहे थे, मानो आप ही लोग कह रहे थे सुफिकेशन बहुत ही आगे। लेकिन एक बात बताऊँ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं वहाँ हमारे बॉस डंगर डॉक्टर हैं और सैटरडे संडे की जो टाइमिंग है ना, वो मेरे ख्याल में जाने वाली लास्ट की जो है मुलाल मुगलन की 6 बजे तक थी। और जो कौन से वाला, ये वाला, हाँ ये अच्छा लग रहा है। और जो था ना बलकसर वाला, उसका लास्ट टाइम जो था वो 9 बजे मेरे ख्याल में। बाकी स्टेशंस फिर साथ साथ वो बंद कर रहे थे। कंफर्टेबल है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जेंट्स के लिए मैं कहूँ कि बेचारों के लिए बहुत ज़्यादा रश है। इन्हें टाइम थोड़ा बढ़ाना चाहिए। पहली बस आई है, जैसे हम बैठे थे 6:15 बजे, 6:15 हम बाहर खड़े हुए थे। 5 मिनट इन्होंने कहा कि हम गाड़ी साफ़ करेंगे। उसके बाद 35 मिनट सिर्फ गाड़ी खड़ी रही, हालांकि वो फुली बुकड थी। फिर छप्पड़ उतरी, फिर छप्पड़ के बाद GPO रुकी, GPO के बाद 15 के बाद शौदा पार्क। हम तो खैर यहाँ उतर गए। अभी इसके और भी स्टॉप थे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। जिन लोगों ने ऐसे लंबा बैठना है ना, वो फिर टाइम कंज्यूमिंग है। मुझे लगता है बलकसर अगर आपने 6:15 वाली गाड़ी में बैठेंगे तो आप मस्सा मर के पहुँचेंगे 7:30 बजे या 8 बजे। एक और आपको बात बताते हैं कि जब ऐसी बसेस में सफ़र करें, ऐसे मरीज़ बच्चों के साथ ना करें। इसका ऐसे सांस बंद हुआ, इसने कहा मुझे घर पहुँचाओ। मानो आप ही को लेके हम घर जा रहे हैं। अगली रूटीन आपको फिर बताएंगे। आपको मेन ट्रेजिडी तो बताना भूल गए हैं। एक हमसे गलती हुई है कि हम लोगों ने आपको सीट्स दिखानी थी। ख़वातीन की टोटल कितनी सीट्स थी? 6 सीट्स थी, 2 ऊपर। 70 नहीं 70 नहीं, लेकिन ये कि आगे जो सीट्स थी वो तकरीबन 8 अदद थी और ख़वातीन बाकी। मसला ये है कि बहुत अच्छी सर्विस है मरियम हमारी जो है ना मरियम नवाज़ की। भाई देखो, ओपोनेंट टीम होना या ऐसे होना और बात है, लेकिन जो अच्छी बात है मैं बहुत खुश हूँ। मतलब ऐसे ना जो लोग गाँव के हैं ना, उनके लिए तो बहुत फैसिलिटी है, शहर के लोगों के लिए कोई नहीं इतनी।
लेकिन ये जो आगे इन्होंने कैप्टन क्रू रखा हुआ है ना, इतना तो जहाज़ का भी नहीं होगा। जो ड्राइवर थे वो अच्छे थे, लेकिन ये जो कंडक्टर बिरादरी है ना, इन्होंने रूल बनाए हुए आने, आप जवान इतने हैं, आप पैंट। खड़ी हो जाएं, आप मैं और अम्मी बैठे हैं इतनी मुश्किल से। अब देखें, जवान बंदे की हड्डियों में भी दर्द हो सकता है, ऐसे नहीं है अभी जवान बंदा बिल्कुल जवान होता है, कई बुढ़े हमसे तकड़े होते हैं। मैं और अम्मी पोले पोले हैं, दोनों बैठ के हैं, मानो आप ही और बॉस खड़े थे। एक लड़की थी बेचारी 35-40 की होंगी, 35 तक होंगी, यंग थी बेचारी, यंग। उसको इतना बुरा फील हो रहा था, उसको बार बार कहे कि इन बुजुर्गों को बैठने दो। मुझे कहते हैं मैंने उसका दिल रखने लिया, मैंने कहा नहीं ये तो यंग ही है आप यार पहले मुझे बताओ भी, जब मुझे दूर से उसने इशारा किया अभी आप उठ जाएं, मैंने कहा किसी और को कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर मुझे कहते हैं आप उठ जाएं, मैंने कहा क्यों? फिर बॉस आ गए हैं, भाई ये तो अब मसला ख़राब होगा, क्योंकि मैं तो बहुत सख्त गुस्से में थी। मैं इसको भाई बेवकूफ़, और अगर कोई बुज़ुर्ग भी है, अगर किसी में खुद इखलाकियात हैं तो बेशक आप उन्हें देने दें, इतना बुजुर्गों में नोट की जाती सेंसिबिलिटी हर बंदे में होती है। लेकिन जब आपको एक मतलब अथॉरिटी दे दी है, एक आपको चीज़ दे दी है, तो आपको पहले आए पहले पाए का रूल करना चाहिए। भाई आप रूल को फॉलो करें, आप इखलाकियात लोगों की हद तक रहने देना। भाई वो बहुत पैंच बंदा था। तो बस मुझे ये होता है कि अगर आपको एक अथॉरिटी मिली है तो आप उसको बाय लॉ चलें। मर्द बेचारे ने कहीं पे भी होना है, जिस शहर में जिस मुल्क में, वो बेचारा खैर जलील ही हो रहा है, नहीं जलील ही हो रहा है। वैसे मुझे बड़ा दुख होता है पाकिस्तानी मर्दों को, बेचारे खड़े में हैं तो हेरा मानी से के क्रॉस 20 करेंगे, रुपए भी दे रहे हैं हाँ। औरतों की, तो फिर मुफ्त है। लेकिन ये है कि कोई इज्जत नहीं थी बेचारे, बेचारे बाबा जी 15 पे दरवाज़ा खुला, कहते हैं बंद करो, क्यों खोल देता ने। हमारे मानो अभी बैतल गए थे तो बाबा जी तो खैर फिर बूढ़े हालों में थे। अभी हम आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। छोटा सा ही ब्लॉग बना है, क्योंकि हमारी बॉस ने इंग्लिश झाड़ी तब है जब हम उतरने वाले थे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और दुआ में याद रखें। सब बोलो अल्लाह हाफिज़।